क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पास्का पर्व मनाने के लिए हम तैयारी करते आ रहे थे और हमारी सबसे बड़ा त्योहार मनाने के लिए तैयारी करते समय आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए, यानी कि चालीसा काल के आखिरी सप्ताह। खजूर रविवार के साथ आज हम प्रभु यीशु के अंतिम व्यालू के बारे में मनन चिंतन करते हैं। पवित्र गुरुवार आज है और आज के दिन 3 प्रकार के शिक्षाएं प्रभु हमें देते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु ने अंतिम व्यालू में पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की, और दूसरा है पुरोहिताई संस्कार की स्थापना। तीसरा है प्रेम और सेवा की शिक्षा प्रभु ने आज दी। प्रिय बंधुओं, क्रिस्ती विश्वास के केंद्र बिंदु मिस्सा बलिदान यानी पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार, जो यीशु का ही जीवन मृत्यु का और पुनरुत्थान का पुनः घटित होने की बात है, आज उनकी स्थापना हुई। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा, प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं कि मैं कितने आतुर हूं कि तुम्हारे साथ ये भोजन करूं। 15वां वाक्य 22वां अध्याय के 15वां वाक्य में कहते हैं, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज में पूर्ण न हो जाए, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। आज का दिन एक विशेष दिन था प्रभु यीशु के लिए। अपने प्रियजनों के साथ, अपने निकट रहने वाले, स्वयं से प्रभु यीशु से घनिष्ठ संबंध रखने वाले लोगों के साथ अंतिम भोजन करना, यह ऐसे वैसे एक भोजन नहीं था। ये वास्तव में यहूदियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार रहता है, जहां पर हम वे मनाते हैं कि वे कैसे मिस्र देश के गुलामी से ईश्वर के मजबूत हाथ से रक्षा प्राप्त करते हुए या मुक्ति प्राप्त करते हुए प्रतिज्ञा देश की ओर जाते हैं। और उसके पूर्व ही हम देखते हैं ईश्वर मिस्रियों से इजराइलियों को, अपनी निजी प्रजा को, अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। प्रभु ईश्वर अलग अलग प्रकार की विपत्तियां भेजकर मिस्र देश को बहुत नुकसान पहुंचा, यहां तक कि उनके पहलोटों को मार डाला। और ईश्वर अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए मिस्रियों से छुड़वा दिए इजराइलियों को, अपने प्रियजनों को। और उस दिन ईश्वर की आज्ञा के आधार पर वे बेखमीर की रोटी खाए और पास्का भोज खाए। बेखमीर रोटी वास्तव में उन्हें याद दिलाते हैं कि वे कैसे मिस्र देश से निकलकर जल्दी जल्दी खाते हुए बाहर चले गए। पास्का मेमना वहां पर उसकी बलि होती है, पास्का मेमने की बलि होती है। और पास्का मेमना की विशेषता यह था कि वो किसी भी प्रकार के कोई धब्बा या किसी भी प्रकार से वो कलंकित या रंग में मिलावट लगे हो, परंतु एक मेमने को, ऐसे एक मेमने को जो अनब्लेमिश है, प्रभु ने चाहा कि उसकी बलि करे, चढ़ाएं और उसको वध करके मेमने का रक्त उनके घर के चौखट पर लगाएं। मेमने का रक्त
एक मुक्ति का माध्यम था। हमें मालूम है पौलुसों को मारने के लिए ईश्वर का दूत निकल पड़ा, तो गोशेन में रहने वाले इस्राएलियों के घरों को बचाया ईश्वर ने, क्योंकि मेमने का वध किया हुआ मेमने का रक्त उनके चौखटों पर पोत दिए थे, और उस रक्त का निशान देखकर स्वर्गदूत निकल जाते थे, और इसी तरह वे बच गए। जबकि मिस्रियों के घरों में सब पहलौटे मारे गए। ईश्वर ने उसके पहले वार्निंग दे दिया था, कई तरह के विपत्तियां देकर, फिर भी राजा एक हठधर्मी होने के कारण ईश्वर की इन बातों पर यकीन नहीं किए, इन कार्यों को अनदेखा किया, और इसलिए इतना नुकसान उठाना पड़ा। उनके राज्य के सभी पौलुसों को ईश्वर ने मार डाला, और तब जाकर उसने प्रभु के अधीन कर दी अपने आप को कुछ क्षणों के लिए, और इस्राएलियों को ईश्वर की आराधना करने के लिए छोड़ दिया। इस्राएली ईश्वर की इस महान कार्यों को देखकर प्रति वर्ष इसके याद दोहराते हैं, याद करते हैं, और इसी घटना को दोहराते हैं। प्रिय बंधुओं, आज यीशु इसी कार्य को करने के लिए स्वयं को तैयार कर, लेकिन यहां पर मेमना दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु स्वयं बनने वाले। इसलिए पास्का या बेखमीर रोटी के पर्व के एक दिन पहले प्रभु यीशु ने पास्का का भोज के प्रबंध किया। 13वां अध्याय के संत यूहन्ना के सुसमाचार 13वां अध्याय के पहले वाक्य में कहते हैं, पास्का का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है, और वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे, और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। यानी कि पास्का पर्व के पूर्व ही, पास्का पर्व के द्वारा या मनाते हुए यीशु का प्रेम का वो अनुभव एक याद दिलाने के लिए चाहते थे। इसीलिए प्रभु पास्का भोज तैयार करने के लिए शिष्यों को अनुमति देते हैं, और वे पास्का भोज तैयार करने के पश्चात अपने गुरु के साथ उस भोज में भाग लेते हैं। और उस भोज में हम जानते हैं प्रभु ने सबसे पहले एक महापुरोहित के रूप में या पुरोहित के रूप में स्वयं को खड़ा कर दिया, और वो बलिदान चढ़ाने के लिए अपने खुद के बलिदान चढ़ाने की एक इशारा करते हुए प्रभु ने रोटी ली और तोड़ दिए, और कहते हैं कि ये मेरा शरीर है। प्रभु यीशु शिष्यों के लिए, सारी दुनिया के लिए कैसे टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे ये बताएं, और इसे लेकर खाना अनिवार्य था। और जब इस रोटी से खाते हैं तो हम यीशु की बलिदान में सहभागिता प्राप्त करते हैं। यीशु कहते हैं वो रोटी यीशु के शरीर है, शरीर के रूप में नहीं या प्रतीकात्मक रूप में नहीं, लेकिन यीशु कहते हैं ये मेरा शरीर है। और इसीलिए जब कभी भी हम रोटी तोड़ते हैं उन्हीं के नाम पर, वो हम यीशु के शरीर और रक्त को प्याले पीते हैं, रक्त को, और रोटी तोड़कर खाते हैं, शरीर को ग्रहण करते हैं। इसी तरह यीशु हमारे जीवन में और हम यीशु के जीवन में एक हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, यीशु ने यही चाहा कि हम पूरे पूरे उनका बन जाएं। यीशु ने यही चाहा कि वो पूरे पूरे हमारा बन जाए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में 39वां पद में प्रभु कहते हुए हम देखते हैं, सुनते हैं कि पिता ईश्वर की इच्छा है कि एक भी नष्ट ना हो जाए, कोई भी नष्ट ना हो जाए। इसी के लिए प्रभु यीशु सब में एक होना चाहता था,
सब में आकर समा जाना चाहता था। और उसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी जब यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु में एक होकर यीशु जैसा बनना था। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के 3 अध्याय में कहते हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या बनेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु आएगा तो हम उनमें बदल जाएंगे। तो उनमें बदलने के लिए हमें यीशु को ग्रहण करना अनिवार्य है, उनमें विश्वास करना अनिवार्य है। और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु रोटी तोड़कर उसको अपना शरीर बनाकर शिष्यों को देते हैं, और शिष्य उसे यीशु के शरीर के रूप में ग्रहण करके स्वयं में अपने में यीशु आने के लिए अनुमति देते हैं। प्रिय बंधुओं, इसी तरह यीशु पवित्र यूकरिस्ती संस्कार की स्थापना की, क्योंकि प्रभु ने कहा, जब कभी भी तुम एकत्रित हो जाओगे मेरे नाम पर, तुम इसे किया करो। ये एक आज्ञा थी और हम सबों के लिए एक हुक्म। प्रत्येक व्यक्ति जब कभी भी यीशु को मिसा बलिदान में या पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में भाग लेकर ग्रहण करते हैं, यीशु उनके जीवन में आते हैं और यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागिता प्राप्त करते हैं। प्रिय बंधुओं, संत पौलुस इसके बारे में बहुत अच्छी तरह कुरिन्थियों के लिए लिखे गए पहले पत्र के 11वां अध्याय में कहते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है। ये नहीं कहा कि ये मेरा शरीर जैसा मान लो, या ये नहीं कहा कि ये प्रतीकात्मक रूप में तुम स्वीकार कर लो, परंतु यहाँ पर संत पौलुस भी कहते हैं प्रभु यीशु ने उन्हें शिक्षा दी, क्योंकि पौलुस यीशु के साथ नहीं रहा, और जबकि यीशु ने पौलुस को ये सब शिक्षाएं स्वयं सिखाए दे दिए। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, ये धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो ये मेरी स्मृति में किया करो। प्रिय बंधुओं, ये पवित्र यूकरिस्ती हमारे लिए क्या है? प्रतिदिन मिसा बलिदान में भाग लेने वाले भी, और सप्ताह में एक बार मिसा बलिदान में भाग लेने वाले भी, और साल भर में 1-2 बार मिसा बलिदान में भाग लेने वाले भी, जीवन भर 1-2 बार मिसा बलिदान में भाग लेने वाले भी सोचे, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आतुर होकर, क्या मैं उस बलिदान में भाग लेने आता हूं? क्या मैं उसमें से प्रभु यीशु को, जीवित प्रभु यीशु को ग्रहण कर पाता हूं? जहां जीवन है वहां पर हलचल होना अनिवार्य है, और जीवन देने वाले यीशु एक रोटी के रूप में जब हृदय में आते हैं, वहां पर एक मृत्यु के रूप, मरे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं है, जीवित व्यक्ति के रूप में हृदय में आते हैं। मैं उन्हें जीवित रूप से कैसे अनुभव करता? क्या वो मेरे जीवित में आकर मेरे जीवन को और उत्तेजित करते हैं, मेरे जीवन को क्या उत्साह से भर देते हैं, या यीशु के जीवन मेरे लिए अनुग्रहदायक बन जाते हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र वचन आगे कुरिन्थियों के लिए लिखे गए पत्र के 11वां अध्याय के प्रभु के बारे में लिखी हुई बातों के आगे कहते हैं, अभी जो हमने सुना, कहते हैं 26वां वाक्य से, जब जब इस प्रकार आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु के आने तक हमारे विश्वास की घोषणा करते हैं। जब मिसा बलिदान में हम नहीं भाग लेते या पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेने के लिए इनकार करते हैं, या उससे भी महत्वपूर्ण बात समझकर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, लिप्त होते हैं, जान लीजिए
प्रभु यीशु के प्रति हमारा विश्वास की घोषणा करने का अवसर हम टाल देते हैं, या उसको अनदेखा करते हैं, या अस्वीकार करते हैं। न सिर्फ इतना, यीशु हमारे दिल में आने के लिए एक अवसर ढूंढते हैं और उनकी इच्छा है कि वो हम में निवास करें, और हम उन्हें आने के लिए इनकार कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, मिसा बलिदान की योग्यता या उसके श्रेष्ठता या उसका महत्व या उसका मूल्य यदि किसी ने जाना तो अवश्य रूप से इस बलिदान को या ये पवित्र यूकरिस्ती संस्कार को ग्रहण करने से कोई भी हिचकेगा नहीं, कोई भी उसको टालेगा नहीं, और मौका ढूंढते रहेंगे, क्योंकि स्वयं यीशु वहां पर हमारे जीवन में आते हैं और स्वयं यीशु के द्वारा ये बलि चढ़ाए जाते हैं। पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में आप जब भाग लेने जाते हैं, दर्शक नहीं, श्रोता नहीं, परंतु बलि चढ़ाने वाले पुरोहित के साथ आप भी बलि चढ़ा रहे। उस समय आप मोबाइल लेकर जाएं या अपना टोपी पहन कर घूमें या कहीं पर भी घूम फिर कर अपनी मर्जी पर जाएं आए, प्रिय बंधुओं, ये यीशु को अपमान करने लायक है, अपमान करने का कार्य है, ये समझना जरूरी है। यदि कोई चाहता है कि मैं मिसा में नहीं जाऊं, वो सीधे ये कहना चाहते हैं कि यीशु को स्वीकारने में मैं इनकार करता हूं, क्योंकि उन्हें यीशु के बलिदान के महत्व नहीं ज्ञान नहीं है, महत्व नहीं जानते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं हमारे जीवन में आने के लिए आतुर है, तो वो पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा ही आते हैं। प्रिय बंधुओं, कभी कभी मिसा बलिदान में भाग लेने वालों के लिए प्रभु यीशु उनके जीवन में कितना कार्य कर पाएंगे, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यीशु के साथ बने रहने के लिए इच्छा है तो प्रयत्न करना अनिवार्य है। इस बलिदान में भक्तिपूर्वक, योग्यतापूर्वक भाग लेना। और संत पौलुस प्रभु भोज के बारे में कहते हुए आगे हमें सिखाते हैं। 27वां वाक्य 11वां अध्याय कुरिन्थियों के लिए लिखा गया पहला पत्र 27वां वाक्य कहते हैं, इसलिए जो अयोग्य रीति से ये रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से ये रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इसीलिए अंधकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य ये रोटी खाए और ये प्याला पिए। इसका अर्थ क्या है भाई और बहनों? इसका अर्थ ये है कि हमें मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते हुए, स्वयं को शुद्ध करते हुए, अपने जीवनचर्या का मूल्यांकन करते हुए उसे ग्रहण करना है। यदि मैं मेरे जीवन में उनको ग्रहण करने अयोग्यता पाया तो मुझे उसे ग्रहण करने की अनुमति नहीं। और इसीलिए कि आगे संत पौलुस लिखते हैं, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता पीता है, वो अपनी ही दंडाज्ञा खाता पीता है। पहचाने बिना खाता पीता है मतलब उसका मूल्य नहीं जानता है, या प्रभु यीशु की उपस्थिति को पर विश्वास नहीं करता, या प्रभु यीशु के पवित्रता भरे उनके जीवन को प्राप्त करने के लिए स्वयं पवित्र होना है, ये जानकारी होते हुए भी, जानते हुए भी, अजानकारी के बिना भी उसे ग्रहण करने के लिए कोशिश करता है, वे प्रभु यीशु के शरीर के और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। और आगे कहते हैं, यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल और कुछ लोग मर गए हैं। प्रिय बंधुओं, स्वयं को हमें बांटने वाले प्रभु अपने ईश्वरता बांटते हैं। 14वां अध्याय संत यूहन्ना का सुसमाचार 16वां वाक्य, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा है, परंतु
दूसरा है तो पहला कौन? प्रिय बंधुओं, ये पहला कोई भी नहीं है, ये स्वयं यीशु है। और स्वयं यीशु हमारे जीवन में, हृदय में पवित्र यूकरिस्ती संस्कार के साथ आते हैं। इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में जीवन की रोटी के बारे में कहते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं। और यीशु आगे कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। और आज उसी की यादगारी कर रहे हैं हम। यीशु के शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में हमारे लिए पेश करने का दिन, उस महान दिन के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं और उसी बलिदान में भाग लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रिय बंधुओं, यीशु के बलिदान मतलब पूर्ण रूप से सारी दुनिया के लिए समर्पित बलिदान है। इस बलिदान में प्रभु सारी दुनिया के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस बलिदान में सभी आत्माएं आते हैं और यह बलिदान प्रभु यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का पुनः घटित होने की बात है। क्योंकि प्रभु का अभिषेक किस कार्य के लिए थे वो हमें मालूम है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार के अध्याय 4 में ये बराबर यीशु स्वयं कहते हैं उनका आना और वे अभिषिक्त होना क्यों है, उनका अभिषेक होना क्यों है। नबी इसियास के पुस्तक में से निकाल कर प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और आगे लिखा है, ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। और आगे यीशु कहते हैं, तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यानी कि यीशु मसीह में ईश्वर की उस योजना का संपन्न होने का अनुभव आज पूर्ण होते हैं। यानी कि यीशु इस दुनिया में उस दिन के लिए नहीं आया था। यीशु आए तीनों काल के सभी लोगों के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर मुक्ति की बलिदान चढ़ाने के लिए और ईश्वरीय जीवन हमें प्रदान करने के लिए यीशु स्वयं बांटते हैं। भाई और बहनों, यीशु स्वयं बांटकर स्वयं को शून्य बना देते हैं। संत पौलुस का ये कथन हम देख सकते हैं फिलिपियों के लिए लिखे गए पत्र के 2 अध्याय में 6वें वाक्य से कहते हैं, वो वास्तव में ईश्वर थे। यीशु मसीह के बारे में कहते हुए संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के लिए, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। प्रिय बंधुओं, यीशु के दीनता के बारे में कहते हैं, वो दीन क्यों हुआ, विनम्रता क्यों धारण किया? वो इसलिए कि हम जैसे बनकर हम सबको उठाएं ईश्वर जैसे बनाने के लिए। ईश्वर ने अपने रूप में और अपनी सदृशता में हमें सृष्टि की है और उनके सदृशता में दूसरा कोई नहीं है, यीशु मसीह स्वयं है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 30वां वाक्य में कहते हैं, पिता और मैं एक हूं। और जो यीशु को देखता है वो पिता को देखता है, क्योंकि पिता ईश्वर के सदृश है यीशु मसीह। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में प्रभु यीशु ये इसी बात को अच्छी तरह बताते हैं। फिलिप जब पिता का दर्शन कराने के लिए मांग किए और प्रार्थना की प्रभु यीशु से, तो प्रभु यीशु फिलिप से क्या बोले हम इसी में से सुनते हैं। ईसा ने कहा, फिलिप
मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर भी तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता का दर्शन कराइए। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे देखने वाला वो पिता को, उसने पिता को देख लिया। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, जो मुझे सुनता है वो पिता को सुनता है। यानी कि यीशु पिता के सदृश है। यानी कि प्रभु पिता परमेश्वर हमें उनके सदृशता में बनाया, मतलब उनके पुत्र पुत्रियां बनाकर यीशु के समान बना दिया है। और उनका रूप क्या है? उनके रूप हमें प्रदान किया, मतलब हम देख सकता है इसी बात को प्रिय बंधुओं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में समारी स्त्री से प्रभु यीशु कहते हुए 24वां वाक्य में कहते हैं, ईश्वर आत्मा है। ईश्वर आत्मा है, तो आत्मा होने के कारण ईश्वर को कोई रूप नहीं, निराकार है। और निराकार होने के कारण वो कोई सा भी रूप अपना सकता है। इसीलिए हम पुराने विधान में ईश्वर के इस कथन को याद करें कि प्रभु ने कहा, कोई भी मेरा रूप ना बनाए, क्योंकि आत्मा होने के कारण प्रभु किसी का भी रूप धारण कर सकता है। और हमारे सोच, हमारे ज्ञान से या हमारे अनुभव के आधार पर है, वो सीमित है। ईश्वर इस सीमाओं में आने वाला नहीं, हमारी बुद्धि में आने वाला नहीं। हमारी बुद्धि के अनुसार एक आकार हम संकल्प नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। उससे भी बढ़कर है, वो प्रभु आत्मा है। और इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरा कोई रूप ना बनाना, कोई आकार ना बनाना। लेकिन यीशु मसीह हमारे बीच में एक रूप धारण करके आया, मनुष्य का रूप, और हमारे बीच में रहा। प्रिय बंधुओं, इसीलिए प्रभु ने हमें अपने रूप में सृष्टि किया, मतलब अपनी आत्मा प्रदान किए। लेकिन पाप के द्वारा उस आत्मा को, उस सदृशता को हमने गवा दिए। इसीलिए ईश्वर ने अपनी योजना पूरी करने के लिए अपने सदृशता में जो है यीशु मसीह को स्वयं इस दुनिया में भेजे। और यीशु मसीह हमें, जो पिता ईश्वर के सदृश है और जिनके सदृशता में हम बन गए हैं, हमें बचाने के लिए आए। और पवित्र आत्मा स्वयं पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर उतर कर हमारे बीच में आ गए। प्रिय बंधुओं, इसी तरह ईश्वर की सृष्टि कर्म पूर्ण होते और उनके योजना पूरी होती। अवश्य रूप से यह समझना जरूरी है कि जब हम यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हम पिता परमेश्वर की योजना जो हमें सृष्टि करने की, वो संपन्न होने के लिए, सफल होने के लिए अनुमति देते हैं। जब हम इनकार करते हैं तो उनके सदृश बनने का वो अनुभव या वो पूर्ण होने का वो कार्य संपन्न होने के लिए हम इनकार करते हैं या विफल हो जाते हैं ईश्वर हमारे जीवन में। इसलिए प्रिय बंधुओं, पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार क्या है समझते हुए प्रभु यीशु को योग्यतापूर्वक ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। और वो उसी के द्वारा वो हमारे जीवन में आएंगे और हम उसमें एक हो जाएंगे। और दूसरा है पुरोहिताई संस्कार के स्थापना। यीशु महापुरोहित होकर बलिदान चढ़ाते हुए पुरोहिताई के स्थापना की और पुरोहिताई की स्थापना करते हुए कलीसिया में नेतृत्व करने के लिए शिष्यों को नियुक्त किया। और यीशु मसीह के स्थान पर शिष्य लोग इस दुनिया में यीशु मसीह के लिए वक्ता बन गए। और आज कलीसिया में अभिषिक्तों के नियुक्ति होती है। अभिषिक्तों की नियुक्ति के द्वारा यीशु मसीह के शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य ये सौंपा है।
परंतु हम पुरोहित है, प्रत्येक विश्वासी पुरोहित है, और प्रत्येक विश्वासी पुरोहित होने के कारण हर एक का कर्तव्य है कि हम यीशु के वचन को सुनाएं, सबों तक पहुंचाए, हमारे विश्वास को प्रकट करें, विश्वास की घोषणा करें। हम सब पुरोहित हैं, यीशु के पुरोहिताई में हम सहभागिता प्राप्त करते हैं। पेत्रुस अपने पहले पत्र में, संत पेत्रुस अपने पहले पत्र के 9वां वाक्य में कहते हैं, हमारे बारे में कहते हैं, विश्वासियों के बारे में कहते हैं, यीशु के शिष्यों के बारे में कहते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याचक वर्ग, जी हाँ, हम याचक वर्ग है, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। सबके सामने, सबके हित में ये कार्य करना अनिवार्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति यीशु के पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, वो भी एक पुरोहित के रूप में शरीक होते हैं। वो अलग से दर्शक नहीं बनता, श्रोता नहीं बनता, सहभागी बनकर एक पुरोहित के रूप में सहभागी बनता है, मुख्य कार्मिक के रूप में पुरोहित रहते हैं, और प्रत्येक विश्वासी भी उसी में बलिदान चढ़ाते हैं। प्रिय बंधुओं, इसके अलावा यीशु ने सेवा की शिक्षा दी, दूसरा है प्रेम की शिक्षा। एक ही नियम दिया है प्रभु ने, प्रेम का नियम। क्यों प्रभु ने प्रेम का नियम दिया? क्योंकि संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के 4 अध्याय में 8वां वाक्य में और 16वां वाक्य में कहते हैं, भाइयों ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर प्रेम होने के कारण उसी प्रेम को हमें नियम के रूप में देकर ये बताना चाहते हैं कि उसी प्रेम को स्वीकार करते हुए हम ईश्वर जैसा बने। तो ईश्वर की योजना ये कि हम सब ईश्वर जैसा बने। तो उसके ये कार्य संपन्न होने के लिए, हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए ईश्वर ने प्रेम की आज्ञा दी। प्रिय बंधुओं, इस प्रेम के आज्ञा को हम कैसे अपने जीवन में उतारेंगे? प्रेम की परिभाषा के रूप में देते हुए संत पौलुस कुरिन्थियों के लिए लिखे गए पहले पत्र के 13वां अध्याय में 4वां वाक्य से 7वां वाक्य तक प्रेम क्या है, कैसा है, व्यवहारिक रूप में इसको किस तरह बताया जाए, लिखा हम देख सकते हैं। और हम उस प्रेम के बदले अपना नाम लगाकर देखिए, प्रेम दयालु है, ये बताते समय माय सेबास्टियन, तो सेबास्टियन दयालु ये होना अनिवार्य, तब जाकर आप और मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए, प्रभु यीशु में एक होते हुए, ईश्वर की सदृशता प्राप्त करते हुए ईश्वर जैसा बनेंगे। और प्रिय बंधुओं, उसमें लिखी हुई बातों को पढ़िए और प्रेम के जगह पर अपने नाम लिखिए और देखो क्या वास्तव में हम ईश्वर जैसा है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना अनुभव करने के पश्चात प्रभु यीशु के सीने में अपना सिर लगाकर प्रभु यीशु के हृदय का स्पंदन जानते हुए, प्रेम का स्पंदन जानते हुए और उनके दिल की बातें जानते हुए, गहराई से जानते हुए कहते हैं, भाइयों ईश्वर प्रेम है। और उसके अलावा है सेवा का कार्य। प्रभु यीशु भोजन के बाद अपने गुरु और मास्टर होने का वो उतार दिया कपड़ा, और सेवक का एक कपड़ा पहनकर शिष्यों के पांव धोए। थाली में, बर्तन में पानी लेकर जरूर आए, लेकिन किसी को पता नहीं था ये किस कार्य के लिए। यीशु ये सिखाना चाहते थे, किसी को बताकर उसका महत्व को खत्म करना नहीं चाहता था, परंतु यीशु कार्य करने के पश्चात शिक्षा देने के लिए प्रयत्न किए, और इसीलिए प्रभु यीशु सबों के पांव धोए। यहां तक यूदस का भी पेतरुस के पास आए तो पेतरुस ने इनकार किया, ये तो हमें मालूम है, परंतु यीशु का एक कथन एक उत्तम है मनन चिंतन करने के लिए कि यदि मैं तुम्हारा पांव ना धोऊं तो तुम्हें मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझसे कोई वास्ता नहीं है, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। प्रिय बंधुओं, सेवा करना मतलब यीशु के जैसा बनना है, दूसरों के पांव धोना मतलब यीशु जैसा बनना है। यीशु हमारे पांव धोने के लिए या शिष्यों के पांव धोने के लिए तैयार हुए, वो हमें शिक्षा देने के लिए जरूर है,
लेकिन यीशु को पाँव धोने के लिए अनुमति देना भी जरूरी है, और दूसरों की सेवा लेना जरूरी है, और सेवा देना भी जरूरी है। और इसी तरह हम यीशु का बनते हैं, यानी विनम्रता धारण करना अनिवार्य है। हम किसी से श्रेष्ठ नहीं है, परंतु दूसरे को श्रेष्ठ मानना जरूरी है। यीशु ने कहा, मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोएं तो तुम भी एक दूसरे को धोना। ये कार्य हमारे जीवन में यदि पूर्ण नहीं होता है तो यीशु कैसे हमारे जीवन में आए हैं? प्रिय बंधुओं, कौन है ईसाई? कौन है ईसाई? जिसके जीवन में ईसा आए हैं वो ईसाई है। इसलिए कुरिन्थियों के लिए लिखे गए पत्र के दूसरे पत्र के 5वां अध्याय के 17वां वाक्य में संत पौलुस कहते हैं, यदि कोई मसीह में एक हो गया है तो वो एक नई सृष्टि है। तो प्रत्येक ईसाई एक नई सृष्टि बनने के लिए बुलाए गए व्यक्ति है, और उसको वो नवीन होने की अवस्था प्रकट करना है, जिसमें कोई दुनियादारी नहीं, शरीर की वासना नहीं, और शैतान के कोई कार्य नहीं, और पाप के कोई लालसा नहीं या कार्य नहीं, परंतु यीशु मसीह स्वयं जीवित रहेंगे और वो पूर्ण रूप से उनके जीवन द्वारा झलकेंगे, दूसरों के सामने आएंगे। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीर्वाद दे, अनुग्रह दे। प्रभु पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा हमारे जीवन में आए, प्रभु हमारे जीवन में आकर हम भी एक हो जाए, और हम यीशु में और प्रभु में और प्रभु के साथ एक होते हुए ईश्वर के उस सृष्टिकर्म का उद्देश्य पूर्ण होने के लिए अनुमति दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।